हरे कृष्णा। तो आ गया है दशहरा, यानी कि विजयदशमी। इसको दशमी, दशहरा या दशहरा के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से इस दिन भगवान श्री राम ने आतताई रावण का वध करके अपनी विजय पताका लहराई, इसलिए इस उत्सव को विजयदशमी कहते हैं। कुछ लोग इस दिन विजयदशमी के भाव में बड़े ही आनंद हो करके और रावण के पुतलों का दहन करते हैं और इस तरह वह विजय उद्घोष करते हैं, श्री राम के नारे लगाते हैं और दशहरे को मनाते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो विजयदशमी पर भक्तों को क्या करना चाहिए, ये विचारशील है। सबसे पहली बात है, भक्तों को अपने मन में ये बात पता रहनी चाहिए कि ये रावण कौन है। रावण रूपी एक तो शास्त्रों में जो आतिताई रावण है वो है, लेकिन वह हमारे जीवन में क्या शिक्षा देता है? वह रावण मन है हमारा, और उस मन के 10 सर हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां हैं, इसी से व्यक्ति भोग विलास करता है अपने 10 सरों से। और उस मन ने आत्मा यानी कि सीता रूपी आत्मा को इस शरीर रूपी लंका में बंद कर डाला है। जब कोई वानर गुरु रूप में, हनुमान रूप में आकर के और लंका का अपने ज्ञान के अनुसार इसको जला डालते हैं, तब जाकर के जब रावण का वध होता है, यानी मन हमारा मारा जाता है और उसकी 10 इंद्रियां जो भोग विलास में लगी हैं उनका हनन होता है, तब जाकर के आत्मा रूपी सीता श्री रामचंद्र रूपी भगवान नारायण से मिलती है, यानी परमात्मा से, श्री कृष्ण से उनकी भेंट होती है। तो भक्तों को इस दिन एक विशेष चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी अपने शास्त्र में, उसका अध्ययन करना चाहिए और इसको अध्ययन करने से अवश्य उनको अपने भक्ति मार्ग में जीत की प्राप्ति होती है। कम से कम इसका श्रवण तो कर ही सकते हैं। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे। रावनुरथि बिरत रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। जब रावण को रथ पर और श्री राम को पैदल चलते हुए विभीषण ने देखा तो वो स्नेह में अधिक प्रभु के प्रति एक व्याकुलता का भाव लेकर संदेह से गए और कहा, श्री राम आप कैसे रावण का मुकाबला करेंगे? श्री राम आप तो जमीन पर, भूमि पर चल रहे हैं, परंतु रावण तो अपने रथ के ऊपर है और वो भी दिव्य मायावी रथ पर। आप कैसे उसको विजय प्राप्त करेंगे? नाथ नरत नहीं तन पद त्राणा, के विधि जीतब बिर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जे ही जया होई सो सैंदन आना। हे नाथ, आपके पास न रथ है, न शरीर, न रक्षा करने वाले कवच और पैरों में पहनने वाली पदुकाएं। इस तरह रावण जैसे बलवान वीर पर जीत कैसे प्राप्त हो पाएगी? तो जीत के मारे वह सोच रहे थे, जिसकी जय होती है, वह भगवान राम ने कहा, जिसकी जय होती है सखा, वह इस रथ पर आरूढ़ नहीं होता है, वो एक अलग रथ बनाता है। जिस रथ से विजय होती है वो दिखाई नहीं देता है। वो रथ क्या है, आइए सुनते हैं। श्री राम ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। श्री राम जी ने कहा, सुनो विभीषण, रथ के बारे में। जिस रथ से जीत हासिल होती है उसमें धैर्य और शौर्य रथ के पहिए होते हैं, सत्यता, सदाचार यह ध्वजा और पताकाएं होती हैं, बल और विवेक, दम परहित जो है व्यक्ति का बल, इंद्रियों को वश में करने की शक्ति, परोपकार, यह सब, और उसकी 4 रथ के घोड़े होते हैं, क्षमा, दया, ये समता, ये सब उस रथ को हाँकने वाली रस्सियां होती हैं। ईश भजन सारथि सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। भगवान ने कहा, सारथी जो है
वो कौन है जो रथ को चलाता है? अरे इस रथ को चलाने वाले भगवान होते हैं, जो भक्त के रथ को चलाते हैं। ईश्वर का भजन ही रथ का सारथी है। अपने जीवन में अगर हम भजन करते हैं, वही हमारे इस रथ को, इस शरीर रूपी रथ को एक दिन विजय प्रदान कराएगा, भगवान तक ले जाएगा। वैराग्य इसकी ढाल है, संतोष तलवार है और दान फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। पाप से मुक्त और स्थिर मन ये तर्कस है, जिसमें तीर रखते हैं। वश में किया हुआ मन, यम नियम, ये बाण है। गुरु की पूजा ये अभेद कवच है। जो व्यक्ति अपने गुरु को शरणागत है, उनकी पूजा करता है, वो अभेद कवच है उसका। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा विभीषण, यदि किसी योद्धा के पास ऐसे धर्माय रथ हो तो उसके समान शत्रु उसका कोई हो ही नहीं सकता है। वो हर क्षेत्र में विजय को हासिल करेगा। हे धीर बुद्धि वाले सखा, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है, वह इस भव सागर से पार हो जाता है। उसका शरीर रूपी रथ जो है वो एक दिन उसको भगवान से मिला देता है। फिर रावण को जीतना कौन सा मुश्किल है। इस प्रकार श्री राम जी के वचनों को सुनकर विभीषण बड़े प्रफुल्लित हुए और उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आपने इस युद्ध के बहाने मुझे बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत बड़ा उपदेश दे दिया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय पाने का मार्ग मुझे अब मिल गया है। सुनी प्रभु बचन विभीषण हर्षि, गहे पद कंज। एहि में सी मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।